जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अभी पिछले समय देखिए 3 से 4 दिन पहले मंगलदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया है। और जहां इन्होंने राशि परिवर्तन किया है, मात्र 4 दिन बाद ही ये अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। किसी भी ग्रह के विशेष प्रभावों में नक्षत्र का सर्वाधिक योगदान होता है उसके प्रभावों को परिवर्तित करने में। अगर ये मित्र ग्रह का नक्षत्र होता है तो फिर समझ लीजिए कि वहाँ पर आपके लिए लाभ की प्रशस्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ये शत्रु ग्रह का नक्षत्र होता है तो फिर समझ लीजिए वहाँ पर आपके लिए विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न होने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाती है। हर एक परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण होता है कि जीवन में हमारे जीवन को पूर्णतया बदलने की क्षमता रखता है। ऐसे में मंगल, क्योंकि मंगल देखिए बहुत लंबे समय से इंतजार था कि मंगलदेव किसी भी प्रकार से दुर्योग को समाप्त करें। तो मंगलदेव ने दुर्योग तो समाप्त किया कर दिया, लेकिन इनका शक्तिवर्धन भी आवश्यक था। शक्तिवर्धन होगा नहीं, ग्रह अपना प्रभाव देगा कैसे? और शक्तिवर्धन यानी कि पिछले समय में काफ़ी सारी नकारात्मकता बनी रही। कभी देखिए इन्होंने षडाष्टक योग बनाया, कभी अंगारक योग बनाया, कभी विस्फोटक योग दोष बनाया। हर प्रकार से मंगल जो देखिए उत्साह, आपके बल प्रयास के कारक ग्रह माने जाते हैं, इन्होंने ही जब दुर्योग का निर्माण कर दिया तो फिर किस तरीके से आपके जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त किया जा सकता है। इसी क्रम में, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ें अगर धीरे धीरे बदले तो ही वो हमारे लिए विशेष होती हैं, लेकिन अगर अचानक परिवर्तन होगा, जैसे कि आप बहुत तीव्र गति से चलती हुई ट्रेन को एकदम से सहसा रोक देंगे तो वहाँ पर दुर्घटनाओं की संभावना 200% बढ़ जाएगी। सेम यही स्थिति होती है। अब मंगल धीरे धीरे उस शुभ अवस्था की ओर जा रहे हैं जिस शुभ अवस्था का हम सभी को काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। अब मंगलदेव देखिए अपना नक्षत्र परिवर्तन करें। 30 तारीख को मंगलदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करके, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये अनुराधा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि ज्योतिष शास्त्र का 17वां नक्षत्र होता है, जो कि देखिए बहुत विशेष, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र जो होता है वह शनि द्वारा शासित नक्षत्र होता है। अब यहाँ पर देखिए शनि और मंगल का ये जो समन्वयन होगा, देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि आपके लिए किसी भी प्रकार का दुर्योग उत्पन्न होगा, क्योंकि यह नक्षत्र प्रभाव है, युति प्रभाव नहीं है। युति में ग्रह क्या होता है, विषमता उत्पन्न करते हैं, और नक्षत्र प्रभाव में क्योंकि उसका प्रभाव परिवर्तित होता है। ऐसे में आपके अंदर क्योंकि दो मेजर ग्रहों का समन्वयन आपको प्राप्त होने जा रहा है। देखिए जैसे कि हम राहु और गुरु को शत्रु ग्रह मानते हैं, एक सिक्के के दो पहलू मानते हैं। अगर नेगेटिव पक्ष को देखिए तो राहु और पॉजिटिव पक्ष को देखें तो गुरु। लेकिन क्या होता है जब इनका नक्षत्र मिलन होता है, गुरु के नक्षत्र में राहु हो या राहु के नक्षत्र में गुरु हो, दोनों ही अवस्थाएं बहुत ही शानदार प्रभाव प्रदान करती हैं। ऐसा व्यक्ति तर्क बुद्धि या तर्क वाले कार्यों में, जैसे लॉयर हैं या फिर कोई कंसल्टेंसी का कार्य करे, ऐसे कार्यों में बहुत ऊंचाई तक जाता है। सेम यही स्थिति यहाँ पर शनि के नक्षत्र में मंगल का होना बहुत ही शानदार स्थितियों को आपकी उत्पन्न करने जा रहा है। ऐसे में कई सारी चीज़ें आपकी परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। सबसे पहले जो आपका ज्ञान है कर्म के लिए, क्योंकि हर चीज़ इस समय पर हमारी कर्म से संबद्ध बना रही है। क्योंकि पिछले समय में कर्म तो देखिए आपने देख ही लिया, काफ़ी ज़्यादा आपका ऊपर नीचे होता रहा है, अप एंड डाउन्स की स्थिति बनी रही है। अब यहाँ पर जो मंगल और शनि का ये संबंध बनेगा,
क्योंकि देखिए मंगल लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, स्वराशि के हैं, यानी कि मंगल भी काफ़ी शुभ अवस्था में है। वहीं शनि भी इस समय पर बहुत शुभ अवस्था में है। शनि मंगल का नवम पंचम योग है, जिसकी वजह से शनि के नक्षत्र में मंगल के बेहद शानदार प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो ये प्रभाव आपके लिए किस तरीके से परिवर्तित होने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये आपको लगभग पूरा माह यानी नवंबर, कह सकते हैं 3 सप्ताह नवंबर के प्रभावित करेंगे। तो बेहद लंबा समय रहेगा और करियर में उतार चढ़ाव जो आपके आ रहे थे उसके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इनके नक्षत्र के माध्यम से, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कोई भी नक्षत्र हो उसमें 4 नवांश होते हैं। इन नवांशों के माध्यम से जानेंगे इस वीडियो में कि मंगल के प्रभाव आपके लिए किस तरीके से प्राप्त होने जा रहे हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसी नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए मंगल जब शनि के नक्षत्र में आएंगे तो सबसे पहले तकनीकी और गूढ़ विज्ञान, इनमें आपकी महारत होगी। अब देखिए तकनीकी, आप कुछ लोग कह सकते हैं तकनीकी, देखिए आजकल हर चीज़ में, आजकल नहीं बल्कि पुरातन काल से अगर कृषि को ही ले लें तो उसमें भी तकनीक का प्रयोग हर चीज़ में होता है। अगर हम कुकिंग को ले लें तो उसमें भी तकनीक का प्रयोग होता है कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों का सही तरीके से समन्वयन करना। गूढ़ता यानी हर उस चीज़ के सही सिद्धांत को समझना कि जिस जगह से जो उसका मूल उत्थान करे। तो ये दोनों चीज़ें आपके अंदर इस दौरान काफ़ी विशेष रहने वाली हैं। आपकी कार्यशैली पर भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं आंतरिक जो भी कार्य कारोबार आप कर रहे हैं उसकी आंतरिक जो भी कह सकते हैं कि उसकी निगेटिविटी पॉजिटिविटी उनको समझने की पूर्ण क्षमता, क्योंकि आजीविका का कर्म से संबंध हो रहा है तो ये सारी चीज़ें आपकी आजीविका पर फोकस्ड होती हुई दिखाई देंगी। वहीं अगर प्रथम लॉर्ड की बात करें, जो ये हमारा नक्षत्र है इसके प्रथम लॉर्ड, तो यह सिंह नवांश होता है, यानी कि सूर्यदेव महाराज। सूर्यदेव महाराज कर्म भाव में बैठे हुए हैं और मंगल देव महाराज लाभ भाव में बैठे हुए हैं। जस्ट एक भाव आगे पीछे इनका गोचर हो रहा है। और जब ये, क्योंकि सूर्य क्या है, सफलता के कारक हैं, एकाग्रचित्ता के कारक हैं, ये फोकस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपका बढ़ा देंगे। जो लाभ के लिए आपकी कह सकते हैं इंटेंशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा तीव्रता लेकर आएंगे और आपका फोकस्ड, आपका एकाग्रचित्ता जो है काफ़ी ज़्यादा एक स्थान पर केंद्रित होगी, यानी कि आप इधर उधर भटकने की बजाय एक जगह पर स्वयं को निर्णायक स्थिति में खड़ा करेंगे, जिसकी वजह से आपके लिए रिजल्ट जो है वो पॉसिबल हो पाएंगे और आपके लिए रिजल्ट पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर निकल कर आने वाले हैं। मंगल पराक्रम के कारक हैं और विशेषतः मंगल जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। द्वितीय नवांश की अगर मैं चर्चा करूं तो द्वितीय नवांश होगा कन्या का नवांश, जो कि बुध देव का नवांश है। बुद्धि, तर्क शक्ति और बुधदेव स्वयं साथ में ही गोचर कर रहे हैं। बुद्धि और बल यानी कि दोनों का, अब यहाँ पर आपकी बुद्धि की चतुराई, आपकी शार्पनेस और आपका फाइनेंस तीनों सही स्थिति में, सही अनुकूलता में बैलेंस को लिए हुए होंगे, जिसकी वजह से आपकी काफ़ी सारी परेशानियां कह सकते हैं कि इसी गोचर काल में समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। हालांकि उनके मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे और लेकिन हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी देर में हो, क्योंकि शनि का स्वभाव है थोड़ा सा विलंबिता, लेकिन गुरु के अतिचारी होने की वजह से इस समय विलंबिता भी काफ़ी कम हो रही है। फाइनेंस वगैरह जो है आपका इस समय पर काफ़ी ज़्यादा प्रशस्त होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपकी मोस्टली जो समस्याएं हैं वो आपको ऐसा लगेगा जैसे दूर जा रही हैं। अब अगर तृतीय नवांश की मैं चर्चा करूं तो तृतीय नवांश होगा आपका दसम भाव में बनी हुई राशि, यानी तुला। तुला बैलेंस की राशि है। अगर किसी भी प्रकार से आपके जीवन में घर
और बाहर डिसबैलेंस उत्पन्न हो रहा था। आप स्थितियों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे कि कार्य की अधिकता बहुत ज़्यादा है या परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। तो इन दोनों स्थितियों का सही समन्वयन करने की आपके अंदर अद्भुत कला कौशल देखा जाएगा, क्योंकि इस समय अदम्य साहस का संचार जो होगा आपके अंदर, उस अदम्य साहस के प्रभाव से आपके जीवन की मोस्टली, क्योंकि इस समय आपके जीवन में देखिए एक और चीज़ होने वाली है, परोपकारिता, सहभागिता। ये चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई देंगी, जिसकी वजह से इस समय पर आप जो है काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। वहीं चतुर्थ नवांश जो होगा वो स्वयं वृश्चिक नवांश होगा, यानी कि मंगलदेव स्वयं के भाव से। अब यहाँ पर आपके देखिए एक चीज़ तो है कि यहाँ पर आपके उग्रता और शनि की स्नेह गति दोनों मिलकर इस समय पर चीज़ों को बैलेंस करेंगी। हालांकि यहाँ पर संयम की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है, क्योंकि उग्रता एक सीमा तक ही अच्छी लगती है। उग्रता होनी चाहिए कार्य कारोबार के लिए, जिसकी वजह से क्या है, आपका जीवन चलता है। मोस्टली कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि उसके जीवन में कोई आजीविका का साधन ना हो, और हर उस व्यक्ति के लिए जिसके जीवन में आजीविका का कोई माध्यम है, उस माध्यम वाले व्यक्ति के लिए यह गोचर काल बेहद महत्वपूर्ण रोल निभाता हुआ दिखाई देगा। देखिए जैसे कि मैं पूर्व में बता चुकी हूँ, चीज़ें जो होती हैं वो धीरे धीरे बदलने पर ही हमें आनंद देती हैं। हमारे जीवन में कहते हैं कि प्रसन्नता बनी रहती है। एकदम से अचानक अगर किसी स्थिति को हम परिवर्तित होते हुए देखेंगे, तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें विषमताओं के साथ आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर खुशी कम होती है, उससे ज़्यादा आपके लिए परेशानियाँ क्रिएट हो जाती हैं। अब इन चीज़ों को आपको बैलेंस के माध्यम से समझना है। अब परेशानियाँ आप यहाँ पर सोच सकते हैं किस प्रकार की क्रिएट हो जाती हैं। देखिए जब आपके पास बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में धन आता है, तो क्या होता है, उसके साथ में आपके कुछ रिश्ते भी खराब होते हैं, और कुछ आपके लिए ऐसी चीज़ें बन जाती हैं कि आपका शत्रुवत, कुछ गुप्त शत्रु आपके पनप जाते हैं, जिसकी वजह से कि आपका जीवन जो है, या तो आप शंका में या फिर भय में इस प्रकार से आगे का जीवन यापन करते हैं, या फिर कलहपूर्ण आपका व्यवहार हो जाता है। इन सब स्थितियों को देखिए समझना और इन सब स्थितियों के अनुसार कार्य करना आपके लिए इस दौरान काफ़ी लाभप्रद रहता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें अनुकूलता में आनी प्रारंभ हो गई हैं, बस आपके प्रयासों को सार्थकता मिलने की देर थी, जो इस गोचर काल के दौरान आपको